हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध, कि क्या रिलेशन है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले हमने जाना कि समाजशास्त्र क्या है और इसकी परिभाषाएं, इसका विषय क्षेत्र, इसकी विषय सामग्री, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे। तो इनके विषय सामग्री और इस सब पढ़ने के बाद अन्य विज्ञानों के साथ संबंध को स्पष्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। इनके जो फाउंडर हैं समाजशास्त्र के, ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने क्या माना, किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया दूसरे शास्त्रों के साथ संबंध को। तो उन्होंने माना कि समाजशास्त्र एक मास्टर साइंस है। मास्टर साइंस का मतलब होता है कि अन्य विज्ञानों की स्वामिनी है। ये इसको क्या बनाना चाहते थे? ऑगस्ट कॉम्ट बनाना चाहते थे समाजशास्त्र को एक मास्टर साइंस। मतलब कि जो जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, उन सभी सामाजिक विज्ञानों की महारानी के रूप में, उनकी स्वामिनी के रूप में रहे और उसकी अध्ययन विधि भी सभी को समाहित करते हुए, सभी को अपने अंदर समाहित करते हुए वो चीज़ें अध्ययन करें। तो इसको बनाना चाहते थे ये एक मास्टर साइंस, यानी कि समाजशास्त्र समस्त विज्ञानों की रानी या स्वामिनी है, ये कहा ऑगस्ट कॉम्ट ने। उसके बाद वीरस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र की दासी है। मतलब कि ऑगस्ट कॉम्ट ने बता दिया कि ये स्वामिनी है, ये सभी विज्ञानों की मालकिन है, लेकिन वीरस्टीड ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये स्वामिनी नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र सुप्रीम है और ये इसकी दासी है। समाजशास्त्र दासी है, अर्थशास्त्र सुप्रीम है। किसने कहा? वीरस्टीड ने। फिर बार्न्स और बेकर ने इनके संबंधों को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करते हुए कहा कि समाजशास्त्र ना तो किसी की दासी है और ना ही किसी विज्ञान की गृह स्वामिनी है, बल्कि उनकी बहन है। अब इस कथन का मतलब समझिए। बहन का मतलब होता है कि जो सहयोगी हो, तो ना तो वो स्वामिनी है, यानी कि ना तो वो सुप्रीमेसी के तरीके से है, ना ही वो दासी है कि उनके अंडर में अध्ययन करे। अब इन्होंने दासी क्यों कहा था? क्योंकि जब प्रारंभ में भारत में जैसे कि अध्ययन वगैरह हुए थे और या कहीं भी, तो इसको अर्थशास्त्र के साथ ही पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने दासी बोला था। और इन्होंने कहा, बार्न्स एंड बेकर ने, कि ना तो ये स्वामिनी है और ना ही ये दासी है, बल्कि बहन है। अर्थात ये सभी से कुछ चीजें लेती है, कुछ चीजें ग्रहण करती है और सभी विज्ञानों को उनके अध्ययन क्षेत्र में कुछ ना कुछ सहयोग करती है। अर्थात ये सभी विज्ञानों के साथ में सहयोगी रूप से रहती है। तो ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी है, बल्कि बहन है, ये कहा बार्न्स एंड बेकर ने। ठीक है, वस्तुतः यही बात सही भी है कि ना तो ये कोई मास्टर साइंस है और ना ही ये किसी साइंस के अंडर में कार्य करता है, बल्कि ये एक सहयोगी विज्ञान है जो अन्य विज्ञानों का उसी तरीके से हेल्प करता है, उसी तरीके से उनके कंटेंट में हेल्प करता है जैसे कि ये उनसे कंटेंट लेता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सामाजिक विज्ञानों का समाजशास्त्र के साथ में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में, कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हो गया गरीबी का अध्ययन करते हैं हम। तो गरीबी का जब तक हम आर्थिक कारण नहीं जानेंगे तब तक नहीं पूरा हो सकता, और जब तक हम उसका सामाजिक कारण नहीं जानेंगे तब तक उसका अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका हमें सामाजिक आर्थिक दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन करना होता है, तभी हम उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि बेरोजगारी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सामाजिक भी है और जो कि आर्थिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। इसका जब तक हम आर्थिक पक्ष नहीं समझेंगे कि बेरोजगारी से क्या क्या चीज़ें, कितना वो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसके सामाजिक कारण क्या है, किस तरीके से समाज को प्रभावित करता है, तो हम इसके आर्थिक पक्ष को भी अध्ययन करते हैं, इसके सामाजिक पक्ष को भी। जैसे एक टॉपिक होता है श्रम प्रक्रिया। अब श्रम संबंधों को हम
आर्थिक में भी अध्ययन करते हैं। वैसे तो श्रम एक आर्थिक चीज़ है, लेकिन इसका हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में भी। और श्रम संबंधों की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो बदलती प्रक्रियाएं हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं समाजशास्त्र में भी। और जैसे महिलाओं से रिलेटेड श्रम से संबंधित क्या क्या आंकड़े हैं, इन सब के बारे में हम अर्थशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं, हम समाजशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे कॉमन से टॉपिक हैं जिनका हम आर्थिक रूप से भी अध्ययन करते हैं और सामाजिक रूप से भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक ही हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। समाजशास्त्र अध्ययन करता है मनुष्य के जो सामाजिक संबंध हैं, और जबकि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मनुष्य के आर्थिक संबंधों का। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी इनमें सहयोग की प्रक्रिया अधिक पाई जाती है। ये सहयोगी विज्ञान की तरह कार्य करते हैं। इसी सहयोग को दर्शाते हुए दो सिद्धांतकार, इनकी दो पुस्तकें जिन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में संबंध को अच्छे से दर्शाया है। पहले हैं गुन्नार मिल्टन, इनकी बुक थी द एशियन ड्रामा, और दूसरे सिद्धांतकार हैं हॉजलिस्ट, इनकी बुक थी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं, ये जो दो सिद्धांतकार हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है सामाजिक आर्थिक कारकों को, सामाजिक आर्थिक संबंधों को, किस तरीके से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं। ये आप इनकी कृतियों में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एशियन ड्रामा है, तो इसमें आप एशिया के देशों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इनको मिले जुले तरीके से आप पाओगे कि दोनों का एक दूसरे पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है और सामाजिक कारक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। सेम थिंग हॉजलिस्ट की जो बुक है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध को आप देख पाओगे। तो ये दो कृतियां हैं जो कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध को दर्शाती हैं। अब वहीं पे इससे रिलेटेड जैसे इन्होंने बोला ही वीरस्ट्रीट ने कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र की दासी है, अर्थात ये इसके अंडर में पढ़ाई जाती है, इसके अंतर्गत ही इसका अध्ययन अध्यापन होता है। वहीं कॉम्ट ने माना कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की शाखा माना। वीरस्ट्रीट ने क्या माना कि अर्थशास्त्र सुप्रीम, लेकिन कॉम्ट चूंकि इसको समाजशास्त्र को मास्टर साइंस बनाना चाहते थे, इसीलिए कॉम्ट ने माना कि समाजशास्त्र सुप्रीम है और समाजशास्त्र की एक शाखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, अगस्त कॉम्ट ने बताया। उसके बाद पार्सन्स ने कहा कि आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ही एक अंग होते हैं। मतलब जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं इनको हम अलग नहीं कर सकते, हम इनको अलग तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते, ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ही अंग होते हैं। पार्सन्स की इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आप जब मार्क्स को पढ़ेंगे तो देखिए उन्होंने आर्थिक रूप से विश्लेषण किया है, आर्थिक निर्धारणवाद भी दिया है, लेकिन वो समाज के लिए दिया है। तो वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है प्लस वो आर्थिक सिद्धांत भी है। तो आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग होते हैं, ऐसा माना पार्सन्स ने। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगला जो विज्ञान है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है समाजशास्त्र एवं इतिहास। समाजशास्त्र और इतिहास किस तरीके से संबंधित हैं ये हम जानेंगे। तो इसके संबंध को दर्शाते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है पेरेटो का कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। इन्होंने जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया पेरेटो का, ये जब आगे टॉपिक आएगा थिंकर्स में तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री है ये और कुछ नहीं है, जो अभिजात वर्ग हैं, जो अभिजन लोग हैं, उनका परिभ्रमण होता रहता है, उनका चक्रण होता रहता है। एक अभिजन वर्ग बनता है, फिर उसको गिरा करके दूसरा अभिजन वर्ग बनता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। तो ये और कुछ नहीं है, कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। मतलब कि एक कुलीन तंत्र आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे करके बस यही हिस्ट्री है और कुछ नहीं है, ये चीज कहा पेरेटो ने। अब इतिहास समाजशास्त्र से किस तरीके से संबंधित है, तो देखिए जो चीज अभी हो रही है वो कभी इतिहास बनेगी और जो
पहले हो चुकी है वो कभी वर्तमान का समास थी। तो जो चीज़ हो चुकी है वो कभी समाज का भाग थी, वर्तमान थी, और जो चीज़ अभी हो रही है वो कभी जा करके इतिहास बनेगी। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इनमें एक दूसरे के पूरक के रूप में ये कार्य करते हैं। अगला है समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का संबंध। किस तरीके से समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित है? तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के संबंध को दर्शाते हुए एंथनी गिडिंग्स ने कहा है, प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री है और प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री है। मतलब कि जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो सभी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री है और जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं समाज से प्रभावित रहते हैं, समाज के सिद्धांतों से, समाज के नियमों से प्रभावित रहते हैं। तो जितने भी राजनीति शास्त्री हैं वो समाजशास्त्री हैं। ठीक है। गार्नर ने कहा कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है जबकि समाज शास्त्र का संबंध मानव संबंधों से है। मतलब जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य से रिलेटेड जो भी रिलेशन है उनका अध्ययन करते हैं, और समाज शास्त्र में मानव संबंधों का। तो जैसे राज्य के अंतर्गत मानव होते हैं, अगर मनुष्य को हटा दिया जाए राज्य से तो क्या राज्य संपूर्ण माना जाएगा? नहीं ना। वैसे ही यदि सरकार, राज्य व्यवस्था, इन सबको हटा दिया जाए तो समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। तो जो टॉपिक्स हम इसमें अध्ययन करते हैं वही कहीं ना कहीं हम टॉपिक समाजशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं। जैसे राज्य हो गया और राज्य से रिलेटेड जो भी कार्य प्रणालियाँ हैं उन सभी का, और जितने भी प्रकार के संबंध हैं, मानवीय संबंध है, उन मानवीय संबंधों में राजनीतिक संबंध भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों शास्त्र भी एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे से विषय वस्तु, विषय सामग्री सहयोग करते हैं एक दूसरे का और एक दूसरे से सहयोग लेते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के सहयोगी विज्ञान के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला है समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के रूप मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को। ठीक है। अब समाजशास्त्र में क्या अध्ययन होता है? सामाजिक संबंधों का। फिर वो सामाजिक संबंध चाहे तो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जिस तरीके के संबंध हो, सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। और ये संबंध मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रभावित होते हैं और ये संबंध मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते भी हैं। आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो आप खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहोगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहोगे, और बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे रिलेशन होंगे तो आप टेंशन में ज़्यादा रहोगे, आपकी मानसिक प्रक्रियाएं भी प्रभावित होंगी। वैसे ही आपकी मेंटल स्थिति जैसी होगी आप सामने वाले के साथ वैसा ही बिहेव करोगे, आपके संबंध भी वैसे ही बनेंगे। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है, क्योंकि दोनों में ही मानव संबंधों का अध्ययन होता है। और मानव संबंध किससे प्रभावित होते हैं? मनुष्य की मस्तिष्क की क्रियाविधियों से। ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के सहायक के रूप में अध्ययन करते हैं। अगला है समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के रूप में। अब मानव शास्त्र मुख्यतः किस पे अध्ययन करता है? इन दोनों में पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं, ये दोनों क्या क्या हैं। तो समाजशास्त्र मुख्यतः अध्ययन करता है संपूर्ण समाज का, और जबकि जो मानव शास्त्र है ये जो आदिम समाज होते हैं उनका अध्ययन करने की, बेसिकली आप कह लो कि जो जनजातियां वगैरह का जो समाज होता है उनका अध्ययन करने का कोशिश करता है। मुख्यतः उनकी संस्कृतियाँ क्या है, उनका कल्चर, इस बात पे फोकस करता है। तो उनके कल्चर को समझने पे जोर देता है। अब कल्चर की स्टडी इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। ठीक है। और आदिम समाजों से मिलकर के ही समाज बना है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी वही अध्ययन होता है, इसमें भी वही अध्ययन होता है। तो इसको स्पष्ट करते हुए कोबर ने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। मतलब कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है।
अगला है समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, तो इसको स्पष्ट करते हुए फिचर ने कहा है समाजशास्त्रियों को सामाजिक दार्शनिक कहना उचित होगा। मतलब इन्होंने सीधे बोल दिया कि जो समाजशास्त्री होते हैं वो एक तरीके से सामाजिक दार्शनिक होते हैं, सामाजिक दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि दी थी कार्ल पॉपर ने कहा था समाजशास्त्रियों को इन्होंने एक वर्ड दिया था सोशल इंजीनियर। कार्ल पॉपर ने दिया था सोशल इंजीनियर वर्ड और दुर्खीम ने इसी शब्द को सोशल इंजीनियर को यूज किया समाजशास्त्रियों के लिए। मतलब कि कार्ल पॉपर ने वर्ड दिया सोशल इंजीनियर और दुर्खीम ने समाजशास्त्रियों को सोशल इंजीनियर कहा है। सोशल इंजीनियर क्यों? इंजीनियर क्या कार्य करते हैं? निर्माण कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से समाज का निर्माण कार्य, उसका अध्ययन कौन करते हैं? वो करते हैं समाजशास्त्री। तो समाजशास्त्रियों को कहा है दुर्खीम ने कि ये सोशल इंजीनियर होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि समाजशास्त्र विविध सामाजिक विज्ञानों से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है, उनसे सामग्री सहायता के रूप में लेता है प्लस उनको सहायता देता भी है। तो ये आपस में सहायक विज्ञान के रूप में कार्य करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।